हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को तो पता है मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो भी सारा वीडियोस रेगुलर देखा होगा उन लोग को पता होगा कि जो बात मैं बोलता हूँ जेन्युइन बात बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू का वीडियो बना के, बहुत सारा कंटेंट बना के यूट्यूब से पैसा आने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को पता है। बस हम बहुत बुरा परिस्थिति से सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के जनरल कैटेगरी से फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी लिए हैं। अब बहुत स्ट्रगल करके मेरे को ये जॉब मिला है, तो मेरे को पता है कि मतलब क्या क्या झेलना पड़ता है इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर मेरा कोई भाई या बहन जो भी वो मेहनत कर रहा है लेकिन गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, तो वो नौकरी से मतलब ना रह जाए नौकरी पाने से। तो अगर मेरा गाइडेंस से उसको थोड़ा हेल्प मिले और वो उसका सपना साकार हो जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। और आप लोग को पता ही है कि मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ। मेरा जो दिल में आता है मेरे को पहले से पता है कंटेंट एक्चुअली मेरे को डिलीवर क्या करना है, इसीलिए मैं कभी लिख के नहीं आता हूँ। ठीक है, तो बात ये है। और ये 2-3 मिनट डिस्क्लेमर देंगे, पहले लंबा वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा बात करने वाला हूँ आप लोग से। भले कम वीडियो, एक ही व्यू में, एक वीडियो में मेरा 12,000 व्यू गया है, बाकी तो 1,500, 2,000, 3,000 जाता है। तो 1000 नहीं, 500 आदमी भी 500 व्यू तो क्रॉस करेगा ही। वो 500 व्यू में भी अगर 50 आदमी को भी हेल्पफुल हो मेरा बात, तो मेरा वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो टिक जाओ थोड़ा सा पहले से ही, और नहीं देखना है तो अभी ही वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन मेरा बात मान के अगर 10-15 मिनट इस वीडियो में आप रह गए मेरे साथ, तो मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है। और आईडी इसीलिए डाल लिए हैं कि नहीं डालेंगे तो सब हल्का में ले लेगा कि ऐसे सूत उठ के आ गया घर से, अब बता रहा है। तो देख लो भाई, उल्टा लग रहा है ना, अरे वीडियो में उल्टा हो जाता है। मैं इसको सीधा कर दूंगा, तो छोड़िए। तो आपका 2.5 मिनट बर्बाद कर दिया, आई एम सॉरी। अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। तो मुद्दा का बात यह है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि अभी 10th पास हुए हैं, अभी ITI पास हुए हैं, फॉर्म भर दिए हैं, मॉक टेस्ट में उनका 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है, तो 1 महीना में बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के नौकरी ले लेंगे, तो ये सब फालतू बात छोड़िए। 2025 का ग्रुप डी का प्रिपरेशन आप लोग शुरू किए हैं, तो 26-27 में नौकरी लगेगा। 26 में करेंगे तो 27-28 में लगेगा। 27-28 वाला ग्रुप डी का प्रिपरेशन करेंगे तो 29-30 में लगेगा। यही होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका 1.5-2 साल 3 साल खाता ही है। अदर देन अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा हो और आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अंधाधुन मार के भी आ गया हो, नॉर्मलाइजेशन में कुछ 5-10 मार्क बढ़ गया, आपका मार्क 50-55 क्रॉस कर गया, आप ST SC से बिलोंग करते हैं और उस जोन में कम कट ऑफ गया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा बच्चा हमारे पैनल में भी आया है, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है, अच्छा ही बात है। अगर लेकिन मैं जनरल कैटेगरी को ही मान के चल रहा हूँ कि मेरा एडवाइस बेसिकली जनरल कैटेगरी की ही है। और अगर कोई कोटा वाला बच्चा भी ये एडवाइस को मानता है तो और अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए तो कम स्कोर करके ही वो नौकरी पा सकता है ना। ठीक है। तो मुद्दा का बात पे आते हैं फिर से। थोड़ा डिस्क्लेमर देना पड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। तो अगर एज ए फ्रेंड की तरह बात करते हैं, मान लीजिए मैं भी फॉर्म भरा हूँ आपके तरह, और आप यहाँ कोई खड़ा है मेरे साथ, मान लीजिए राम खड़ा है, राम है और हम अमन हैं, दोनों ही फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी का, और दोनों ही अच्छा लेवल का प्रिपरेशन किए। जो पिछला 6 महीना भी रगड़ के अच्छा प्रिपरेशन किया है और उसका मॉक टेस्ट में 45-50 तक भी अगर आता है, 55-60 तक, तो वो एग्ज़ाम निकालने का लायक है। ठीक है। तो हम अगर आपके जगह रहते ऐसे ही, तो हम क्या करते हैं, मैथ के लिए, मैथ से शुरू करते हैं। जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा एक चीज़ करना है, डेली 100 धमाकेदार क्वेश्चन लगाना है। अगर 100 आपके लिए ज़्यादा हो जाता है तो 75 तो लगाना ही लगाना है। और 75 भी आपके लिए अगर ज़्यादा हो रहा है कि हाँ चलो साइंस भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, 50-50 के बिना तो भाई होगा नहीं भाई, इतना नेगोशिएशन में नहीं कर सकता हूँ।
50 धमाकेदार क्वेश्चन आपको डेली का लगाना ही लगाना है। ठीक है, अभी धमाकेदार क्वेश्चन क्या होता है, क्वाड्रेटिक से, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, एलिगेशन से, एवरेज से, नंबर सिस्टम से। वो सब नहीं कि भाई 5 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, 100 में खरीद के 120 में बेच रहा है, वो सब बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ? 50 धमाकेदार क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा कहाँ? तो अच्छा टीचर को सेलेक्ट करो। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, पर एग्जामपुर है एक ठो, अड्डा 247 है, और उसके बाद रेलवे टेक्स्ट बुक है, उन पे कुछ मैम हैं, कुछ सर हैं, कोई हलवा क्वेश्चन करा के बच्चे लोग को खुश कर रहे हैं। दूर रहो, जीवन बर्बाद कर देगा तुम लोग का। मैं बता रहा हूँ, एक उन्नति सर हैं पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम पे, उनका प्रैक्टिस सेट देखो। प्रकाश अवस्थी का प्रीवियस ईयर का देखो वीडियो, कुछ जो चैप्टर छूटा हुआ है रिवाइज कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित है, उनका करो। साहिल सर का भी करो, लेकिन साहिल सर भी वही करते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन है ना, तो मान लीजिए उसमें 5 या 6 ही ढंग का क्वेश्चन रहेगा, बाकी वो भी फर्जी क्वेश्चन कराते जो सारे लोग बनाएगा। अरे भाई, उन क्वेश्चन से मेरिट नहीं बनता है, समझो बात को। अच्छा लेवल का क्वेश्चन करना है हम लोग को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एकदम लगे पड़े हैं, बना रहे हैं एकदम गधा मजदूरी करके, कैसे यूनिट डिजिट से बनता है, कैसे डिजिटल सम से बनता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से बनता है। ये सारा टेक्निक आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं भी होगा तो आखिरी 60 दिन में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सारा मास्टर को फॉलो करो। और भी कुछ अगर मेरा माइंड में सजेशन आएगा तो मैं आप लोग को बोलूँगा। और अपना जो नोट्स बनाए होंगे उसको हमेशा मतलब उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्लटर मिक्स मसाला होके, लास्ट में मैं जितना भी चीज़ बोलूँगा उसको मैं समराइज कर दूँगा, ताकि आप उसको सुन के एक कॉपी में लिख लें और उसको फॉलो कर पाएँ, ठीक है। तो मैथ के लिए क्या करना है, डेली मिक्स क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ले लो भैया, एलिगेशन का ले लो, रैंडम क्वेश्चन आएगा। एक नंबर सिस्टम से आ रहा तो एक ज्योमेट्री से आ रहा, एक हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा। तो वैसे मिक्स क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुलता है, मिक्स क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुलता है। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है डेली, 50 धमाकेदार क्वेश्चन। और जैसा मैं पहले आपको वीडियो में सजेस्ट किया था ना, अभी तक डेली अगर आप कोई भी सर का, मान लो कोई घटिया से घटिया भी मास्टर है, 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहा, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन होता ही है सीखने लायक। मैं आपको बोला था कि अभी एडवांस जमाना है, गधे की तरह नहीं लिख रहे हैं। अरे हाँ, सबका पास 5G मोबाइल होगा, 4G मोबाइल होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर होगा। कोई अच्छा क्वेश्चन आया, 2x स्पीड में देख रहे हैं या 1x में देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, वो एक आपका वीडियो नोट हो गया। कभी बैठे हैं, सोए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाना खा रहे, जो भी कर रहे, बस उसको लगा लिया, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से अगर आप किए रहते, तो अभी अगर आप डेली का किए रहते 3-4 महीना से, तो कभी आपका गैलरी में 500 से 1000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन रहता, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और वही कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। पर नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी से भी ये चीज़ को आप शुरू कर सकते हो। घुमा फिरा के मैथ के लिए सारा बात ये है कि आप पहले से जो पढ़े हैं वही आपको काम देगा, लेकिन बेसिकली डेली आपको 50 मिक्स क्वेश्चन लगाना है, वो भी बढ़िया लेवल का, और कुछ नहीं। आप सोचोगे भैया इसमें तो कैलकुलेशन आया नहीं, फार्मूला आया नहीं, फार्मूला का तो बात की है नहीं, नोट्स का बात की है नहीं। अरे भाई, तुम जो 50 बढ़िया क्वेश्चन लगाएगा तो उसमें फार्मूला यूज होगा ना, कैलकुलेशन यूज होगा ना, डिजिटल सम यूज होगा ना, यूनिट डिजिट से मास्टर करने बताएगा ना, ऑप्शन से कैसे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा टेक्निक बताएगा ना। तो वही अगर 50 बढ़िया क्वेश्चन डेली लगाते हो, डेली 50 बढ़िया क्वेश्चन लगाते हो, तो आप मतलब एक लेवल हो जाएगा आपका। मैथ में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता एग्ज़ाम में, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस के ऊपर हम वही चीज़ बोलेंगे भाई, डाबरा सर, नीरज सर, NCERT का एग्जाम्पलर बुक और यूथ कंपटीशन का बुक, जो मैं रेड कलर का बुक बताया था, 144 करके 14,000 कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर और आपका जो यूथ का बुक है वो रटने वाला चीज़ के लिए है, और नीरज सर का क्लास और डाबरा सर का क्लास उस समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बस इतना करो भाई। नीरज सर आज से भी जितना वीडियो डालेंगे अपना चैनल पे, वो सारा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। वीडियो देखते देखते स्क्रीनशॉट लो, घर जाओ, कॉपी में नोट्स बनाओ, और घर में ही कर रहे हो तो नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करना, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ साइंस के लिए क्या करना है। और मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ वो तभी वैलिड है कि आप पहले से कुछ पढ़ के बैठे हैं,
इन्हीं की आज सो के उठ रहे हैं, अरे बाप रे एग्जाम का डेट आ गया, 60 दिन में तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं, 60 दिन में आप हीरो बन जाएंगे और जो 6 महीना पहले से पढ़ रहा है वो गधा है, हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो पहले मेहनत किया है उसको अभी फ़ायदा होगा, और आप अभी मेहनत करोगे तो आपको 2 साल बाद फ़ायदा होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो ऐसे हवा में नहीं उड़ना है कि हम सब कर लेंगे, 60 दिन में सब कर लेंगे। जो पहले से मेहनत कर रखा है, जो पहले से मेहनत कर रखा है, मेरा बात आखिरी पॉइंट उसके लिए ही वैलिड है, ठीक है? तो साइंस के लिए आज से नीरज सर का सारा वीडियो देखो, डाबरा सर का सारा वीडियो देखो, वो भी समझते हुए नोट्स बनाते हुए, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देगा आपको। और यूथ का जो बुक बताया उसको करो, उससे सारा प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो करो। और इसके अलावा साइंस में कुछ करने का आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ बता दिया, साइंस बता दिया। अब रीजनिंग में अरे स्ट्रेटेजी वही होता है, सिस्टम वही होता है। हर वीडियो में मैं अलग चीज़ बताऊँगा हर वीडियो में, व्यूज़ छापने के लिए। बाकी गधे नहीं, सियाने गधे तो आप लोग हो जो हर दिन ग्रुप डी स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो, बहुत लोगों का, ठीक है? वो लोग तो आपके व्यू से पैसा छाप रहे हैं और आप लोग अपना समय ख़राब कर रहे हो। छोड़ो, कोई बात नहीं। तो रीजनिंग के लिए हम लोग को क्या करना है? रीजनिंग के लिए मैं बताया था कि रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चन हैं तो जो लेवल का होता है ना, रीजनिंग खाली समय मांगता है यार, समय मांगता है। आप थोड़ा बुद्धि, आपका सोचने का क्षमता है। राम इधर गया, श्याम उधर गया, कौन नहीं कर पाएगा? यही है कि प्रैक्टिस करने से जो हम लोग उसमें टाइम सेव करते हैं, जो टाइम सेव करते हैं प्रैक्टिस करके, वही टाइम को हम लोग हार्ड क्वेश्चन में देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम का खेल है, ठीक है? तो रीजनिंग में हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड। रीजनिंग में लेट्स सपोज 30 क्वेश्चन है, तो भाई 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि कोई भी बनाएगा उसको, हर कोई बनाएगा। बचा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, और अभी न्यू पैटर्न का होगा। अभी रिसेंट में रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जेई का हुआ है, एएलपी का हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हुआ है, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हुआ है, उसका जो बढ़िया न्यू टाइप है, वो आपको कवर करना है। तो 30 क्वेश्चन था रीजनिंग में, आपने उसमें से 15 बहुत इजी था वो कर लिया, प्रैक्टिस करोगे, टाइम सेव करके कर लोगे। बचा 15 क्वेश्चन। वो 15 क्वेश्चन में 10 होगा आपका रिसेंट एग्जाम में जो पूछा है उसके और वो मिलेगा कहाँ आपको? तो बलराम सर रीजनिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, बलराम सर रीजनिंग, उन पे जाना। 15-16 घंटा का वीडियो होगा, भगा के सारा न्यू कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, न्यू कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब देख लेना। तो उधर 15, इधर 10, 25 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग में। अब बचा 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन ऐसा ऊट पटांग रहता ही है ना एग्जाम में, जो आपका दिमाग खराब करने के लिए, समय खराब करने के लिए आता है। तो वो क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब ओवरऑल पेपर में आप जो समय बचाएंगे, वो समय दे के वो 5 क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अंड संड कुछ भी पूछेगा आपको, उसमें टाइम, दिमाग उसमें खिलाना ही पड़ेगा आखिर में, तभी जाके वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? और इतना 30 से 30 अटैम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में। हाँ, 1-2 उटपटांग क्वेश्चन होता कोई नहीं करेगा, फिर भी 28 तो अटैम्प्ट कर ही सकते हो। 3-4 रॉन्ग भी होगा तो 25 क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है? अब देखो, अब बच गया करंट अफेयर और जीके। मत दो भाई टाइम, मत दो। अभी रिसेंट में जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल हुआ और ग्रेजुएट लेवल हुआ। उसमें जितना मतलब जो टॉपिक से पूछा है बस वही टॉपिक हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। और उसमें जितना करंट अफेयर पूछा है बस वही कर लो। अगर इतना ही कर लिए तो इतना ही बहुत बड़ा बात है। ये सारा कंटेंट टॉप ट्रेंडिंग जीके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप इतना ही नहीं कर सकते, लूसेंट पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये हॉट टॉपिक कर लेंगे, वो तो दूर का बात है। अरे रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा उतना ही कर लो ना, 1000-1800 क्वेश्चन, उतना ही नहीं कर पाओगे जितना समय है। और उतना कर लोगे तो उतना ही में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है? मैथ के लिए बताया, साइंस के लिए बताया, रीजनिंग के लिए बताया, और जीके और करंट के लिए बताया। रिसेंट एग्ज़ाम में जितना रेलवे का क्वेश्चन पूछा है, जीके और जीके और करंट अफेयर, ठीक है? घुमा फिरा के अब मैं इस चीज़ को समअप करता हूँ। समअप करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। बहुत बच्चे लोग ये बोलते हैं कि भैया कट ऑफ क्या जाएगा, कोई बोलता है 60 जाएगा, कोई बोलता है 70 जाएगा। अरे भाई सिंपल सा भाषा समझो, जो आपको कट ऑफ का बारे में बता रहे ना, कैसे वो बेवकूफ़ लोग मतलब चूतिया की तरह काम करे भाई, गुस्सा आता मेरे को। इसीलिए 100 नंबर का पेपर पूछा, पेपर का लेवल
आसान था, पेपर का लेवल आसान था, तो सब लोग ज़्यादा स्कोर करेंगे, 70-75 के आसपास स्कोर करेंगे। ठीक है, तो उनमें से जो टॉप बच्चा होगा वो सेलेक्ट होगा, 75 से ऊपर वाला, तो कटअप 75 के आसपास चला गया। अब पेपर बहुत हार्ड पूछ दिया, जैसा अभी एसएससी में पूछा या एनटीपीसी में पूछा, पेपर बहुत हार्ड पूछ दिया, तो सारा ही बच्चा लोग 55-60 के आसपास स्कोर किया। उसमें से जो कुछ बेस्ट बच्चा 65 के आसपास स्कोर किया, उन लोग का सिलेक्शन होगा, तो कटअप 65 चला गया। तो देखो पहला केस में जब पेपर ईजी पूछा तो कटअप 75 ऊपर गया, पेपर हार्ड पूछा तो कटअप नीचे गया। तो ये पेपर का लेवल, अब बच्चा भी अगर पढ़ने वाला है सारा तो ज़्यादा नंबर बनाए रहेगा तो कटअप हाई जाएगा। अब बच्चा बेवकूफ़ है, कम नंबर बनाए तो कम कटअप जाएगा। तो ये बच्चा वो एग्ज़ाम में कितना बच्चा बैठ रहा है, वो एग्ज़ाम में किस लेवल का बच्चा बैठ रहा है और किस लेवल का पेपर पूछ रहा है, कटअप उस पर डिपेंड करता है। पहले से कोई कटअप नहीं बता सकता। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ठीक है। अब एक मेन चीज़ आता है मॉक टेस्ट। बहुत लोग आपको बोलेगा दिन में 1 मॉक टेस्ट मारो, 5 मॉक टेस्ट मारो। अरे भाई, मॉक टेस्ट मारने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, समझ रहे हो? एक मॉक टेस्ट मारे आप, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। अरे ये सब करके बैठा हूँ, ये सब बाल लूडो खेल के सफ़ेद नहीं किया हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक मॉक टेस्ट मारे आप, मॉक टेस्ट में मान लीजिए आप 60 स्कोर किए, ठीक है, ईजी रहता है। अरे मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम के जैसे 5 से 10 क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 70 नंबर पे सिलेक्शन है, 69 में घर में बैठना है भाई, याद रखना ये चीज़। समझ रहे हो कि नहीं? तो मॉक टेस्ट जब आप मारते हो तो मॉक टेस्ट का एंड में एनालिसिस करते हुए देखते हो ना, तो तुमको 5 से 10 ही क्वेश्चन नहीं आता है जो आप छोड़े रहते हैं। उसमें से भी 5 से 10 में 5 से 6 आप सिली मिस्टेक किए रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ठीक होगा। तो आप जो 1 घंटा मॉक टेस्ट मारे उसमें 5 गो क्वेश्चन नया आपको देखने के लिए मिला। वो 1 घंटा में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉप 10 क्वेश्चन देख सकते थे जो ग्रुप डी में हर बार आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 टाइप देख सकते थे जो ग्रुप डी में हर बार आता है। रीजनिंग का अभी रिसेंट एग्जाम में जो बार बार देखो ना, वही बलराम सन का चैनल पे जो बार बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1 घंटा में वो टाइप का क्वेश्चन बना के आप 1 से 2 मार्क पक्का कर सकते थे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मॉक टेस्ट नहीं मारना है। मॉक टेस्ट आपको आपका औकात बताएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि मॉक टेस्ट में अगर 60, 65, 70 ला रहे तो भाई एग्जाम में तो 10 मार्क प्लस है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अब कैसे मारना है? मॉक टेस्ट आप मारो, संडे मारो और मंडे मारो, ठीक है, सॉरी संडे मंडे नहीं, शनिवार और संडे को मारो। और ऐसा पूरा बढ़िया सिचुएशन में मॉक टेस्ट मत मारना। बढ़िया सिचुएशन में मॉक टेस्ट मारोगे तो आपका एग्जाम में जाके वो सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए आप राउरकेला में रहते हैं, आपका रायपुर दे दिया, या मान लीजिए संबलपुर दे दिया, या कलकत्ता दे दिया सेंटर। आप वहाँ ट्रेन रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जनरल में जाओगे कि स्लीपर में जाओगे, बस में धक्का खा के जाओगे, कैसे जाओगे, टायर्ड रहोगे। वहाँ जाके आपका सर दर्द होने लगेगा, पानी आपको नहीं मिलेगा, होटल रूम अच्छा नहीं मिलेगा, कल एग्ज़ाम है आज लॉज नहीं मिल रहा है, या 2 दिन पहले से गए हैं और आपका तबीयत खराब हो गया, तो कुछ भी बुरा सिचुएशन मिस हैपनिंग आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं करना कि एकदम मस्त नहा धो के बैठे हैं, पूरा सब्जी पूरी मिठाई खा लिए, मतलब जो भी, और पूरा मस्त मॉक मार रहे हैं और घर वाला को बोले हैं पूरा शांत रहो, ठीक है। ट्रेन का आवाज़ आ रहा है। मतलब घुमा फिरा के बात को मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पूरा परफेक्ट कंडीशन बना के मॉक मारूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है तो चलो भाई एक मॉक मार लेते हैं, वो भी सैटरडे संडे को मारना, जैसे बाकी जैसे आपको सुविधा हो तो आप ही जानोगे, लेकिन मॉक लगाओ। अब देखो मॉक लगाने के बाद जो बंदा वीडियो छोड़ के जा चुका है, बहुत सारा बंदा ऐसा होगा जो यहाँ तक कि वीडियो बंद कर दिया होगा, ठीक है, वो जाने दो, वो लोग का कुछ होने वाला नहीं है। और जो बंदा अभी तक सुन रहा है वो लोग सुनो, मेरा क्या स्ट्रेटजी होता था मॉक मारते वक्त। फर्स्ट में बुक करता था, टिक टिक करके जाता था, तो मेरा रूल ही उसका बना दिया था टिक टिक, कि 100 क्वेश्चन हैं, अगर आप अच्छा से पढ़ाई किए हुए हैं तो जब आप 0 से 100 क्वेश्चन तक जाएंगे ना, तो खाली टिक टिक करने वाला साइंस का या जीके का या मैथ का जो टिक टिक करके बनता है ना, तो वैसे आप 40 से लेके 50 क्वेश्चन ऐसे ही आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड गो में जब जाओगे फिर से 1 से लेके 100 तक, तो फिर आपका 60 से लेके 65 के आसपास अटेम्प्ट आपका हो जाएगा, या 70 तक अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जो थर्ड गो में तुम जाओगे,
तीसरा गो में जब तुम जाओगे ना, तो जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है आप उसको करोगे। आप बोलोगे भाई 3 बार तुम पेपर देख लेता, अरे देख लोगे यार आराम से, कितना टाइम लगता है पेपर देखने में, हैं? आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, आ रहा है तो बनाओ, आगे बढ़ो, टिक टिक तो मारना है जल्दी जल्दी। अच्छा, ये सब चीज़ कैसे डेवलप होगा, ये सेंस आपका कैसे डेवलप होगा? मॉक टेस्ट मार के, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इतना नॉलेज काफ़ी होगा आप लोग के लिए। तो लेकिन घुमा फिरा के मैं क्या पढ़ना है इन बचे दिनों में उसको मैं सम अप खाली कर देता हूँ। मैथ के लिए भैया डेली 50 मिक्स क्वेश्चन बढ़िया लेवल का लगाओ। किन सर से मारना है बता चुका हूँ। साइंस के लिए नीरज सर और डाबरा सर का कंटेंट आज से देखो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक ख़त्म करो और सारा प्रीवियस के लिए यूथ कंपटीशन का जो लाल किताब बताया था 14,000 प्लस क्वेश्चन उसको कंप्लीट करो। साइंस हो गया। रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन कोई भी बनाता है, बचा 15 क्वेश्चन में 5 हार्ड रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा, उसके लिए समय बचाना पड़ेगा। बाकी जो 10 क्वेश्चन बचता है वो रीसेंट एग्ज़ाम का पैटर्न से आएगा। बलराम सर का यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, या जहाँ से मन है वहाँ से देखो। जीके करंट में अपना समय खराब मत करो। रीसेंट एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन पूछा है टॉप ट्रेंडिंग जीके पे अवेलेबल है, अगर उतना ही कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? अब इसके अलावा अगर आपको कोई आलतू फालतू काम करना है तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। और ये सारा बात आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका भला है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो नौकरी लेके बैठा हूँ। समझ रहे हैं ना दोस्त? ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलना। कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरीका का कोई बात होगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट में आप बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना। सिर्फ संडे को रहता हूँ इंस्टाग्राम, संडे को चलाता हूँ। बाकी यूट्यूब कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और अच्छा से पढ़ाई करो। जितना दिन स्ट्रगल किया अब उसका फल मिलने का टाइम आने वाला है, ठीक है। तो आखिरी मोमेंट पे हिम्मत नहीं छोड़ना है। यही आखिरी मोमेंट पे ही जो, समझ रहे हो ना, स्प्रिंट लगाता है ना वही दौड़ जीतता है। तो आखिरी मोमेंट पे पूरा जान लगा देना है भाई, पूरा जान लगा देना है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।